इतिहास चर्चा के 39वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, पिछले एपिसोड में हम लोग धर्म सुधार पर चर्चा कर रहे थे और हमने जहां बात समाप्त की थी वो था कि चर्च में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक व्याप्त था और इस भ्रष्टाचार का निकृष्टतम रूप था इंडल्जेंसेस या क्षमा पत्र। ये क्षमा पत्र पूरे यूरोप में बेचे जाते थे। जब भी पोप को पैसे की जरूरत होती थी, उस समय भी पोप को पैसे की जरूरत थी और उसने अपने प्रतिनिधियों को यूरोप में भेजा था। सेंट पीटर का गिरजाघर बनवाने के लिए पोप को पैसे की जरूरत थी। वो चाहता था कि दुनिया का सबसे भव्य गिरजाघर वो बनाए और इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए इंडल्जेंसेस बेच रहा था। वो इसी इंडल्जेंसेस को लेके जर्मनी, जो तब जर्मनी नहीं होता था, जर्मनी नामक देश तो बाद में बनेगा वो, लेकिन उस जर्मन भाषा थी और उसी जर्मनी में, वर्तमान जर्मनी जो है, वहीं पैदा हुआ एक किसान परिवार में मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, किसान परिवार में। और ये उसे किसान परिवार के लोगों ने, उसके माता पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई से उसको विश्वविद्यालय भेजा कि पढ़ लिख के वकील बनेगा और पैसे कमाएगा। लेकिन जब वो पढ़ने गया तो उसने कुछ ही दिनों बाद कानून का अध्ययन छोड़ के धर्मशास्त्र का अध्ययन करने लगा। उसके मन में बहुत सवाल थे, धर्म को लेकर बहुत आस्तिक किस्म का व्यक्ति था। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो बौद्ध, मतलब जो ईसाई भिक्षुओं, ऑगस्टियन भिक्षु होते हैं, उसमें शामिल हो गया और धर्म के बारे में अपनी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान को बढ़ाता गया। इसी बीच जर्मनी के बेटनबर्ग नामक नगर में स्थित विश्वविद्यालय में उसे धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया और वो वहां पढ़ाता था। 1509 ईस्वी में उसने रोम की यात्रा की थी और इस यात्रा से मतलब वो जब रोम पहुंचा तो रोम को देख के भावाद्रिक हो गया उसको। लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति जब तीर्थ स्थानों पर जाता है, भारत में भी हम लोग जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो तीर्थ स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को देख के किसी भी सोचने समझने वाले व्यक्ति का जैसा मोहभंग होता है, वैसा ही उसका भी हुआ। लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसने पोप के दर्शन किया, पोप के दर्शनार्थी के तौर पे उसके रजिस्टर में उसका नाम दर्ज था और उसी लिंक से पोप का प्रतिनिधि एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के पास, क्योंकि विश्वविद्यालय का शिक्षक एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इसलिए उसके पास आया कि वो क्षमा पत्रों की बिक्री में सहयोग दे। लेकिन मार्टिन लूथर इतना कुछ धर्म के बारे में जानता था और पढ़ लिख चुका था और कि उसे ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया और इसी गुस्से में उसने तत्काल वो अपने चैम्बर में बैठा और उसने 95 सवाल चर्च के विरुद्ध लिख के और बेटनबर्ग का जो प्रमुख चर्च था उसके मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया। ये एक बड़ी बात थी। कुछ कह लेना सिर्फ, बल्कि उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने लिख के चिपकाया। अब इसकी चर्चा जंगल में आग की तरह होने लगी और समाज में तो एक सब लोग इस तरह से चर्च के कर लेने से, जबरदस्ती कर लेने से, हर पोर पोर में चर्च का जो नियंत्रण था उससे तमाम लोग असंतुष्ट थे। तो जैसे ही उसने साहसपूर्ण काम को किया, पूरे धीरे 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 करके ये चर्चा पूरे यूरोप में फैलने लगी। चर्च ने इस विरोध के महत्व को पोप ने नहीं समझा। उसको जब उस तक इस मार्टिन लूथर के विरोध की सूचना पहुंची तो उसने कहा कि ये भिक्षुओं, दो भिक्षुओं यानी टेड्जल और मार्टिन लूथर दोनों ही भिक्षु हैं और उनके बीच का कहा सुनी है, कह के उसने इस बात को टाल दिया। लेकिन 1519 आते आते तक स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई जब मार्टिन लूथर ने अपने विरोध को वापस लेने से
मना कर दिया। उसके पास संदेशे भिजवाए जा रहे थे। फिर मैंने आपको पहले कहा कि चर्च तो बहुत शक्तिमान था, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जनता में अब बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है उसको, उसके बहुत सारे चाहने वाले। तो अभी उसको सीधे सीधे दंडित करना संभव नहीं है परिस्थिति बदली हुई परिस्थितियों में। तो अभी एक और चीज का जिक्र यहां हमें करना पड़ेगा कि जर्मनी, मैंने आपसे पहले कहा कि उस समय जर्मनी नाम का कोई देश नहीं है, बल्कि जर्मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये इनका एक हिस्सा मिला के एक साम्राज्य बनाया गया था जिसको कहा जाता था होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना 7वीं शताब्दी में शार्लमन नामक राजा ने की थी। पुराने रोमन साम्राज्य की याद को जिंदा रखने के लिए उसने पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य का सम्राट चुनाव से चुना जाता था और इसके कुल 7 वोटर होते थे, यानी पूरे यूरोप से 7, जिसमें से 4 धार्मिक अधिकारी थे और 3 राजा लोग थे। यही 7 लोग मिलके इस सम्राट का चुनाव कर लेते थे, 7 वोटर लोग मिलके। और उसमें भी एक खास परिवार जो यूरोपीय राजनीति में था, ऑस्ट्रिया जिसका मूल स्थान था, वो परिवार था हैप्सबर्ग परिवार। और इसी हैप्सबर्ग परिवार, चूंकि ये पहला ऐसा परिवार था जिसने वैवाहिक संबंधों के महत्व को राजनीति में समझा और अपने बेटे बेटियों की शादी उन्होंने यूरोप के विभिन्न राजघरानों में करनी शुरू कर दी। परिणाम इसका ये निकलेगा कि कुछ वर्षों बाद हैप्सबर्ग परिवार के बेटे बेटी, कहीं के राजकुमार, कहीं के राजा, कहीं की रानी, और इस तरह से तमाम रिश्तेदार हैं उनके लोग यूरोप के विभिन्न राज्यों में जो राजघराने, तो प्रायः हैप्सबर्ग ही लोग सम्राट चुने जाते थे। और पोप और सम्राट के बीच में एक तरह का गठजोड़ था। तो जब पोप संकट में होता था तो राजा उसकी मदद करता था, सब पवित्र रोमन सम्राट, और रोमन सम्राट के हितों की रक्षा पोप करता था। तो जब पोप ने धर्मच्युत करने का आदेश निकाला तो भी माना नहीं मार्टिन लूथर और अपनी बात पे अड़ा रहा, और उसने सबके सामने बीटनबर्ग के बाजार में, प्रमुख बाजार में जाके दिखाया कि ये देखो मेरे लिए एक पत्र आया है पोप की तरफ से जिसमें मुझे धर्मच्युत करने का, धर्म निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। और उसने भरी भीड़ के सामने उस पत्र को जला दिया। तो ये खुला विद्रोह था, ऐसा तक संभव सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया था मार्टिन लूथर ने। तो पोप की बात तो मार्टिन लूथर ने सुनी नहीं। अब पहल करने की बारी थी राजा की। राजा ने 1539 में बम्स नामक जगह पे एक धर्म संसद बुलाई और उसमें लूथर को भी बुलाया गया, मार्टिन लूथर को भी। लूथर के दोस्तों ने उससे कहा कि देखो उस जगह जाना नहीं, क्योंकि वहां तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम्हें, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लूथर में, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा कि वो अभूतपूर्व साहसी व्यक्ति था, एक बार जो तय कर लेता था उससे वो डिगता नहीं था। उसने कहा मैं तो जाऊंगा, चाहे उसमें उतने दुश्मन हो मेरे जितने सामने के घर के छत पे खपरेले हैं, इतने भी दुश्मन होंगे तो भी मैं जाऊंगा। और वो गया। राजा महाराजा, राज्य के उच्च अधिकारियों, बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की संसद में
उससे कहा गया कि वो अपनी बातों को वापस ले। वो खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ऐसा कर सकता हूं, बशर्ते कि मेरी बातों को तर्क से खारिज किया जाए, अन्यथा मैं इस पर कायम हूं और मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। ईश्वर मेरी रक्षा करे। अब और वो कह के वो उस सभा से चला आया। तत्काल उसकी रचनाओं को जो उस बीच उसने की थी उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, उसके द्वारा लिखे गए चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे धर्म की और राज्य की सुरक्षा से, धर्म से सूचित किया ही जा चुका था, अब सम्राट ने घोषणा की कि उसे राज्य की सुरक्षा से वंचित किया जाता है। यानी एक तरह से यह उसको उसकी हत्या के लिए अपरोक्ष रूप से उसके दुश्मनों को उकसाना था। राज्य क्या करता है? आपको जान और माल की हिफाजत का वचन देता है, यही ना। और जब भी हमारी जान या माल पे कोई खतरा होता है तो हम राज्य के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। फिर राज्य ने ही आपको अपनी सुरक्षा से वंचित कर दिया है। इसका मतलब कि अगर आपकी कोई हत्या कर दे तो राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब लूथर को मैंने कहा था कि उसके भी बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे शुभचिंतक थे, तो उन लोगों ने, और उसमें बहुत सारे सामंत लोग थे, तो उन्होंने उसको क्या किया कि उसको एक सुरक्षित स्थान पर भूमिगत कर दिया और वहां उसको सब तरह की सुविधा थी, बस कोई उससे मिल नहीं सकता था। और यहाँ एकांत में उसको मौका मिला अपनी बातों को सही ढंग से रखने का। उसने 3 पुस्तिकाएं लिखी थी पहले, जिन पे प्रतिबंध लग गया था। पहली पुस्तिका थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मनी के सामंतों के नाम एक संबोधन। इसमें वो क्या कह रहा था? इसमें वो चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करता है और जर्मन सामंतों से कहता है कि रोम जो विदेश है, यहाँ आपके लोगों का पैसा चला जाता है धार्मिक कर के रूप में, जिस पर आपका अधिकार होना चाहिए, और इस लूट को, जर्मन लोगों की इस लूट को आपको गंभीरता से लेना चाहिए और इस लूट पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा उसने जो पुस्तिका लिखी थी पतली, उसका मतलब शीर्षक था ऑन द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च ऑफ गॉड, ईश्वर के चर्च की कैद। और उसमें इस बात पर उसने जोर दिया था कि कैसे ईसाई आदमी पैदा होते ही चर्च के गिरफ्त में चला जाता है और मृत्यु के बाद भी उसके गिरफ्त से बाहर नहीं होता, जबकि किसी, वो मानता है कि आस्था से ही मुक्ति संभव है। उसने बाइबल और ईसा मसीह को का विरोध नहीं किया, उसमें उसने गंभीर आस्था व्यक्त की, लेकिन उसने पोपशाही और इस चर्च के पूरे संगठन और कर्मकांड का विरोध किया और उसने धर्म को सरलीकृत करके मानव अनुरूप बनाने पर जोर दिया। जब उसकी बातें नहीं मानी, और उसने तीसरी पुस्तिका जो लिखी थी वो थी कि ऑन द फ्रीडम ऑफ अ क्रिश्चियन मैन, ईसाई व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, मुक्ति पर। और इसमें उसने कहा कि पहले से ही ईसाई धर्म में प्रायश्चित का अवसर है, तो फिर पाप मोचक पत्रों की बिक्री की क्या जरूरत है? और अगर मन से कोई आदमी प्रायश्चित कर लेता तो उसे खुद ही बाइबल कहता है कि वो पाप मुक्त हो गया। तो इस तरह से उसने पोपशाही की में ने जो तरीके धर्म उगाहने के निकाले थे उस पर उसने चोट की। इन तीनों पुस्तिकाओं को बंस की सभा ने बैन कर दिया। लेकिन आप जानते हैं मानव का स्वभाव कि जैसे ही हम सुनते हैं कि कोई किताब प्रतिबंधित हो गई, कोई फिल्म प्रतिबंधित हो गई, तो लोग क्या करते हैं? खोज खोज के उसको देखते हैं। और इस तरह से लूथर की चीज़ों को लोग खोज खोज के पढ़ने लगे, उसकी किताबों को। उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ यूरोप के। और जब वो भूमिगत हुआ बंस की सभा के बाद, तो उसने एक बड़ा काम किया और वो काम था बाइबल का जर्मन में अनुवाद। इसलिए जर्मन भाषा के इतिहास में भी लूथर का जिक्र आता है और जर्मन गद्य की शुरुआत उससे मानी जाती है। तो ये लूथर की यात्रा थी। लूथर ने कोई कह लें कि कोई संप्रदाय अलग स्थापित नहीं किया।
लेकिन उसने जब उसकी बातें नहीं मानेगा चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, तो उसने प्रोटेस्ट किया और इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। और यही प्रोटेस्टेंट शब्द बाद में जो जो लोग चर्च का विरोध कर, ऐसा नहीं कि लूथर यूरोप में अकेला व्यक्ति था, उसी समय में अगर समय या परिस्थितियां विचारों को जन्म देती तो इसकी एक और पुष्टि हो रही है कि जिस समय जर्मनी में ये काम लूथर कर रहा था, उसी समय स्विट्जरलैंड में जिंगली इस काम को कर रहा था, फ्रांस में पहले और बाद में स्विट्जरलैंड में इस काम को बढ़ाया जॉन कॉल्वे ने। तो और भी यूरोप के हिस्सों में लोग इस काम को कर रहे थे, यूरोप चर्च की प्रभुता के विरुद्ध, चर्च की जकड़न के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। तो इसने अभी तक किसी अलग संप्रदाय का जन्म नहीं किया, लेकिन 1546 में उसकी मृत्यु हुई और लूथरवाद तब तक एक वाद के रूप में स्थापित हो चुका था, उसके सिद्धांत बन चुके थे और उसके नियम कानून बन चुके थे। लूथर के इस वाद को औपचारिक तौर पर उसकी मृत्यु के लगभग एक दशक बाद स्वीकृति भी मिल जाएगी ऑक्सबर्ग की संधि 1555 से। धन्यवाद।